हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर। 70,000 शिक्षकों पद के लिए अधियाचना जो है, मतलब नियमावली है, जो नोटिस है, वो जल्द ही आने वाली है। हमने आपको पहले भी बताया था। पिछले एक सप्ताह से जो अपर सचिव हैं के पाठक सर, वो शिक्षा विभाग के, वो छुट्टी पे थे। मतलब अपने पर्सनल काम को भी लेके भी, सरकारी काम को लेके भी थे। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बीएड वालों के लिए केस भी किया है। तो अब जैसे ही वो आए हैं, उन्होंने सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस को लेके चिट्ठी मांग दी है और अधिकतर जिले चिट्ठी दे चुके हैं कि किनके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितने आरक्षण हैं। और जल्द ही बीपीएससी को ये अधियाचना, मतलब ये शिक्षा विभाग नोटिस भेज देगा एग्ज़ाम करवाने को लेके। तो ये एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि 70,000 शिक्षकों पद के लिए अधियाचना आने वाली है। दूसरा, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई का 1.0 का रिजल्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आने वाला है। अब उसी को लेके मैं आपको बताऊं कि आपको बताया गया था पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले को लेके केस किया गया है। तो उस केस की अगली तारीख जो नियुक्त हुई है, मतलब डेट जो फिक्स हुई है, वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ये डेट एसएलपी जो है वो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो उसमें कहे गए हैं जो बच्चों के हित के लिए हैं। उसमें ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो नियमावली जो चल रहा था एग्ज़ाम, मतलब ये बहाली, उसमें सरकार ने इस रूल को लेके 11 सितंबर वाले रूल को लेके नरमी बरता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलिए आप करवा लीजिए काउंसलिंग शिक्षकों की, बीएड वालों की भी। तो वो सब पॉइंट डाल के सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारी, क्योंकि बहाली का शुरुआत भी 11 सितंबर से पहले हुआ है, तो बीएड वाले को इस बार, मतलब इस बहाली में टीआरई 1.0 में आप अनुमति दे दीजिए। तो 8 तारीख को डिसीजन मतलब आएगा, कोर्ट में सुनवाई है, क्या उसी दिन डिसीजन आएगा या आगे बढ़ेगा डेट, देखते हैं। जैसे ही होगा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अब मैं ये अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम 67th PT we introduced a solution to wrong missing question series in the OMR seats. It was not revealed for fear of candidates becoming careless, but now since it has come out in public domain, so we will introduce deduction in marks for such mistake in future. अब क्या हो रहा है कि आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जब से OMR सीट डाउनलोड होना बीपीएससी टीआरई 1.0 में शुरू हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट बुकलेट सीरीज नहीं लिख रहे हैं या मिस कर गए हैं। अब क्या हुआ कि बाद में कल मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें बीपीएससी के ऑफिस में गए थे बच्चे और कह रहे थे कि सर माफ़ कर दीजिए, मिस्टेक हो गया है, ठीक कर दीजिए। तो वो ठीक करना एकदम सही है, क्योंकि किसी के एक गलती से उसका पूरा किस्मत खराब नहीं कर सकते। लेकिन केयरलेसनेस के कारण बीपीएससी ने कहा है कि अगर आप ऐसी गलती पाई जाती है तो उनका मार्क्स काट लिया जाएगा। अब कितना मार्क्स काटा जाएगा, क्या काटा जाएगा, ये नहीं पता, लेकिन उनका मार्क्स काट लिया जाएगा अगर आप केयरलेसनेस इस टाइप का करेंगे तो। अब यह है, कल आपको पता है एसटीटी का रिजल्ट 79% के आसपास में आया है। पेपर 1 में 82.90% सफल हुए, मतलब 82.90%, और पेपर 2 में 74.37% स्टूडेंट सफल हुए। 48,615 पुरुष और 27,536 महिलाएं अभ्यर्थी फेल हो गई हैं। लेकिन जब आप पेपर में देखिएगा, आपको पता है पासिंग परसेंटेज भी पता है, सामान्य 50% है, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, SC ST 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। अब जो आप पेपर देखिएगा और आप तुलना कीजिए, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसका 70,000 पद के बारे में हमने जब डाला भी था वीडियो, आप वीडियो देखिए उसका, कि उसमें सीट्स कितनी है और यहाँ पास कितने हुए हैं। आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कुछ सब्जेक्ट्स में कितना टफ हो गया है। जैसे आप हिस्ट्री का देख लीजिए, 80% रिजल्ट है, मतलब 15,000 पास हुए हैं। हिंदी में 11,936, तो क्या उतनी सीट्स हैं? भूगोल में 6,728, पॉलिटिकल साइंस में 8,507, इकोनॉमिक्स में 5,794, कंप्यूटर साइंस में 10,180। तो इतनी सीट्स हैं, टोटल ही जोड़ लीजिए ना आप। पेपर 2 में टोटल पास हैं
1943। सीट कितनी है? पेपर 1 में पास हैं 1,98,783, लगभग 2 लाख के आसपास। टोटल आप देख लीजिएगा तो 3 लाख के आसपास आपके पास पासिंग बच्चे। सीट्स कितने? टोटल सीट आप ले लीजिएगा तो आपको पता है कि 30-32 हज़ार सीट 6 to 8 के लिए रहेगा, तो बचा सीट कितना? तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। तो ये हालत है पेपर का। दूसरा, आपको मैंने जो अभी OMR सीट्स को लेके बताया था, तो उसी के लिए पेपर में भी आया है कि अगर आप गलत प्रश्न पुस्तिका सीरीज मतलब बुकलेट सीरीज लिखते हैं तो आपका अंक काट लिया जाएगा। कि अब आगे आने वाली परीक्षा में आप ऐसा करेंगे। देखिए, इस बार नहीं होगा आपका BPSC TRE का, आप टेंशन मत लीजिए, उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप कोई भी ऐसा कॉलम खाली छोड़ते हैं तो अगली बार से आपका पेपर में मार्क्स काट लिया जाएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा उसका पूरा डिटेलिंग के साथ आपको वो जानकारी तक पहुंचाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट BSSC बिहार SSC बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं, भर लीजिए, डेट तारीख आ चुकी है, आप फॉर्म भरिए। सिलेबस भी हमने बिहार SSC का आज डाल देंगे और साथ में उस पे के बेस्ड पे NCERT से क्वेश्चंस भी डाला जाएगा, जो आपके लिए भी उतना ही यूजफुल रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।